नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों कंप्यूटर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन पे लेकर आया हूँ मैं। आज एक क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दो क्लास सॉरी दोस्तों, ठीक है। मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर की, दो क्लास मैंने वहाँ पे अपलोड करी हुई हैं और तीसरी क्लास आज ही अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी बच्चे, ठीक है, उनके पास ज़रूर से वीडियो शेयर कर दें और चैनल में अगर नए हैं तो जुड़ जाएं चैनल के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हैं दोस्तों, 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, आप अगर इवन कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं दोस्तों तो कंप्यूटर का सिलेबस हर एग्ज़ाम में रहता है, तो हर एग्ज़ाम में रहता है, तो इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे हर किसी स्टूडेंट के लिए हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो कौन निःशुल्क ईमेल सेवा यहाँ पे प्रदान करता है? हॉटमेल करता है, रेडिफ मेल भी करता है और याहू भी करता है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है LAN, ठीक है। LAN का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, वो स्पेशली क्या है, जो फुल फॉर्म यहाँ पे बनते हैं, पूर्ण रूप पूर्ण नाम पूछा जाता है। तो LAN का पूछ रहा है तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है ROM का विस्तृत रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पे रोम एक वो होती है दोस्तों, मेमोरी होती है कंप्यूटर की, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी यह कंप्यूटर की क्या होती है? मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रैम। रैम का दोस्तों जो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है ये, ठीक है, अस्थाई मेमोरी होती है और यह कंप्यूटर में मौजूद होती है दोस्तों। ये दोनों ही क्या होती हैं? दो मेमोरी होती हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी इनका यहाँ पे पूर्ण रूप होता है। और यह क्या करती है दोस्तों, जो भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और उन उन जो काम कर रहे होते हैं उन फाइलों को क्या करती है? संग्रहित करती है, संग्रहित करती है। अगला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम अगर पूछा जाता है दोस्तों तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होगा। अगला है, CPU का पूर्ण नाम बताना है यहाँ पे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है दोस्तों? CPU का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, CD का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है, URL का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। तो URL का जो पूरा नाम है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर क्या है? URL का पूर्ण रूप होता है। अगला है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां हैं वह बग यहाँ पे प्रदर्शित करता है, ठीक है। बग क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, क्या है? सॉफ्टवेयर है बग, ठीक है। कंप्यूटर में इस कंप्यूटर में क्या है, यह इस होता है बग, तो यह एक सॉफ्टवेयर है। अगला है, WAN का पूर्ण रूप क्या होगा? तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कभी कभार फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। PDF का पूर्ण रूप होगा, तो PDF होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है? PDF का पूरा नाम होता है। अगला है, प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। प्रिंटर से हम क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं ना, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता आती है। इनपुट वो होता है दोस्तों जो हम इन करते हैं, जैसे हमारा माउस है, हाँ ठीक है, हमारा कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट वो होती है जो हम बाहर निकालते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। कोई डाटा अगर हम आउट कर रहे हैं कंप्यूटर से तो वो आउटपुट डिवाइस होती है। अगर कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, तो इनपुट हो जाएगा वो यहाँ पे, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर मशीनों एवं कल पुर्जों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर मशीनों और कल पुर्जों को यहाँ पे हार्डवेयर कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर की वह सारी यहाँ पे सिस्टम में जो भी होता है, अगर उसको छू सकते हैं तो वह हार्डवेयर कहलाती है, और जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, वह यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहलाती है, ठीक है।
सॉफ्टवेयर कहलाती है। जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी रहता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और जो बाहर यहाँ पे बॉडी है, जैसे कीबोर्ड यहाँ पे आता है, माउस यहाँ पे आता है, सीपीयू यहाँ पे आता है, सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अगला है सॉफ्टवेयर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर को दोस्तों यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये 3 यहाँ पे क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर को 3 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम जो होती है दोस्तों वो अस्थाई मेमोरी है, जैसे कि अभी मैंने बताया भी आपको, रैम क्या है, अस्थाई मेमोरी है। तो रैम का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी इसको कहा जाता है। जो यह कंप्यूटर की प्रोसेसर में मौजूद रहती है दोस्तों, ठीक है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर रहता है उसमें यह मौजूद रहती है, और जो वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे डेटा को यह क्या करती है, स्टोर करती है दोस्तों, ठीक है। और ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी इसको माना जाता है, रैम को। अगला है लघु गणक का आविष्कार किसने किया था। तो लघु गणक का आविष्कार यहाँ पे जॉन नेपियर ने किया था, जॉन नेपियर ने। अगला है कंप्यूटर की किस भाषा को शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं। तो पास्कल एक ऐसी भाषा है दोस्तों जिसको शिक्षा परक भाषा भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चयनित वस्तु को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। हमेशा ही हम कंट्रोल+ क्या दबाते हैं, कंट्रोल+C। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C, और अंडू करने के लिए, जैसे हम कोई चीज़ हमसे डिलीट हो गई है, एक्सेल में आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ आपसे हट जाती है, तो कंट्रोल+Z अगर आप दबाते हैं तो वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो यह याद रखना है, शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कंट्रोल+C इसका राइट आंसर होगा। अगला है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार सन 1947 में हुआ था। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण होता है दोस्तों, जो विद्युत संकेतों को बढ़ाने और उत्पन्न करने के काम आता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अगला है नया डॉक्यूमेंट खोलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने हेतु यहाँ पे कंट्रोल+N अगर आप यहाँ पे दबाते हैं, कंट्रोल+N, तो आप न्यू पेज में पहुंच जाते हैं, यानी कि आज ब्लैंक पेज में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अगला है साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गिब्सन ने किया था, विलियम गिब्सन ने। अगला है कंप्यूटर की किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो कंप्यूटर की यहाँ 3 यहाँ पे भाषा दे रखी हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, नींव का पत्थर कहा जाता है। एक है बेसिक, दूसरी है फोर्ट्रॉन और तीसरी है पास्कल। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला है विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं। तो विप्रो कंपनी के प्रमुख पूछा जाता है तो अजीज प्रेम जी क्या हैं, विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं। अगला है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो स्थायी स्मृति जो होती है, स्थायी मेमोरी और रोम होती है दोस्तों, स्थायी, ठीक है। और अस्थाई पूछा जाता है तो रैम। अगला है कीबोर्ड के केवल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। तो कीबोर्ड के केवल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं दोस्तों, USB पोर्ट में लगाया जाता है, USB पोर्ट में। अगला है निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हार्ड डिस्क भी है, CD-ROM भी है और फ्लॉपी डिस्क भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पाई जाती है, डाटा लिंक लेयर राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो CD अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। अगला है इंडेक्स हाल किससे संबंधित है। तो इंडेक्स हाल जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होता है, फ्लॉपी डिस्क से, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर यहाँ पे एक्सेल यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माउस यहाँ पे हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है और प्रिंटर भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर मैंने आपको बताया था जिसको हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर, और जिसको छू नहीं सकते, देख सकते हैं केवल, तो वह सॉफ्टवेयर कहलाती है।
अगला है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिसको हम केवल काम कर सकते हैं, उनमें देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिसको हम छू सकते हैं दोस्तों, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर की जो बाहर की बॉडी है, जो भी कंप्यूटर में यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ होता है, उसको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती है। तो आज की वीडियो में ये 32 क्वेश्चन थे दोस्तों। कैसे लगे कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।